हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवित्र स्टडी पॉइंट। पवित्र स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी की जो 10th क्लास की बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया की एक चैप्टर सेकंड चैप्टर है, जहाँ पर दिया गया है कि हमें नेशनलिज्म इन इंडिया कि इंडिया में जो राष्ट्रवाद किस तरह जागरूक हुआ उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसी से हम लेकर आए हैं जी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से किस तरह हमारी इंडिया में राष्ट्रवाद का उत्पत्ति हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस लेक्चर में आप जानेंगे कि किस तरह वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हुआ और कौन जीता और इसकी वजह से इंडिया में क्या परिस्थिति हुई, क्या चेंजेस हुआ, क्या जो कठिनाई इंडियन के लोगों को भुगतना पड़ा और जिसकी वजह से कि ये जो राष्ट्रवाद का उत्पत्ति हुई और भारतीय लोग ब्रिटिशर्स को ज़्यादा तंग करने के लिए उत्सुक हुए। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 में इसका ख़त्म होता है वर्ल्ड वॉर 1 की। तो पहला विश्व युद्ध जो है दो पावर के बीच में लड़ा गया था। ये था एलिड पावर एंड सेंट्रल पावर। तो एलिड पावर में कौन कौन से लोग थे? एलिड पावर में जो ब्रिटिश, फ्रेंच एंड रशियन, ये जो है बहुत बड़े बड़े पावरफुल नेशंस एलिड पावर की ग्रुप में थे। और सेंट्रल पावर की ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर जो कि तुर्की कहा जाता है, ये जो कंट्री है ये सेंट्रल पावर की ग्रुप में थे। तो यहाँ पर ये दोनों पावर के मध्य में लड़ाई शुरू होती है जिसको कहा गया वर्ल्ड वॉर 1। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये किस लिए हुआ, इसकी कज क्या थी, इसकी जो कारण था, पहला विश्व युद्ध होने की कारण था ही पावर बढ़ते गया नेशंस की, तो वो लोग चाहे कि वो और जगह को अपने अंडर लाए जिसकी वजह से उनकी कंट्रोल बढ़े। और उनकी कंट्रोल बढ़ने से क्या होगा, उनकी जो भी चीज़ आवश्यक चीज़ है वो आसानी से मिल जाएगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। इसकी वजह से जो है वर्ल्ड में नेशंस की पावर बढ़ा और उन लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसकी वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। और यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ दो पावर के बीच, और यहाँ पर जो सेंट्रल पावर है उनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा रहा। पर ये जो एलिड पावर है ये विन हो जाते हैं। एलिड पावर की ग्रुप में ब्रिटिश जो कि लीड कर रहा था, और क्योंकि ब्रिटिश ने जीता इस वॉर को। और वॉर पहले क्या होता था, जब भी वॉर होता था तो वॉर में जो लोग हारता है और जो एक जीतेगा और एक हारेगा, जो जीतता है उस हारे हुए लोगों के साथ एक ट्रीटी साइन करता है। ट्रीटी यानी संधि साइन करता है। तो यहाँ पर भी ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, उस ट्रीटी का कहा गया ट्रीटी ऑफ सेवर। और इस ट्रीटी के अनुसार जो ऑटोमन एम्पायर जो कि तुर्की कहते हैं, उसको ब्रेक कर दिया गया बहुत सारे पार्ट्स में। तो ये जो ट्रीटी ऑफ सेवर के अनुसार ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। और उस ट्रीटी में और भी कहा गया कि पोजीशन ऑफ खलीफात को एबॉलिश किया जाएगा। ये जो खलीफात की पोजीशन थी उसको एबॉलिश किया गया था। तो ये खलीफात कौन था? ये खलीफात था मुस्लिम रिलीजियस की, वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे उनकी लीडर थे ये खलीफात। और इस खलीफात की पोजीशन को ट्रीटी ऑफ सेवर के अनुसार इसको एबॉलिश कर दिया गया। अब इसको, और ये जो खलीफात था ये क्या था, ये सुल्तान था तुर्की का सुल्तान था। और यहाँ पर उसकी राजनीति चलता था तुर्की में। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्योंकि वर्ल्ड वॉर जीत लिए है तो उन्होंने यहाँ पर खलीफात की पोजीशन को एबॉलिश कर दिया गया, इसको यहाँ से हटा दिया गया, जिसकी वजह से क्या होगा, मुस्लिम लोग सारे एंग्री हो गए ब्रिटिशर्स के ऊपर। क्योंकि ये जो खलीफा था ये रिलीजियस गुरु था, किनका? मुस्लिम का रिलीजियस गुरु था। इसी वजह से उनको टेंशन हो गया किसी को, मुस्लिम को, और अब वो भी चिढ़ने लगे ब्रिटिशर्स से। तो इसी तरह जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। और आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में किस तरह का चेंजेस लाया।
किस वजह से, इस वॉर की वजह से इंडियंस को क्या झेलना पड़ा, क्या मुश्किलें सामना करनी पड़ी, उसको समझते हैं। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था ये ख़त्म हुआ 11 नवंबर 1918 में ख़त्म होता है। और इसकी वजह से जो है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, वॉर में जो सोल्जर होते हैं उनके खाने पीने, उनकी खर्च, और बहुत वेपन्स बनाना पड़ता है, उससे क्या होता है इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाती है। तो जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन राइज हुआ। और इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस में जो एक्सपेंडिचर जो खर्चे होते हैं वॉर में वो बढ़ गया, डिफेंस में एक्सपेंडिचर बढ़ गया। क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ गया है तो अब वो पैसे कहाँ से लाएंगे, बिल्कुल वो इंडिया को कंट्रोल कर रहे थे, तो वो लोग चाहेंगे कि इंडिया से ही पैसे लाया जाए। तो इसी वजह से क्या हुआ, इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिया गया, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। लैंड, जैसे कि लैंड रेवेन्यू आया था, जो खेती कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर वो टैक्स को बढ़ा दिए गए, और जो प्राइस थे कमोडिटी, जो भी चीज़ें की प्राइस थी उनको भी बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपुल, जो भी आम लोग थे इंडियन के, उनको बहुत कठिनाई झेलना पड़ा इस वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, क्योंकि प्राइस इतने बढ़ गए। और इससे भी एक और जो है वॉर की वजह से, ये जो वॉर लड़ा गया था इनमें बहुत सारे सैनिक भी मारे गए थे, जिसकी वजह से सैनिक भी उनको भरपाई करना पड़ा। तो ये लोग क्या कहे, फोर्स, रूरल गांव जाकर ये फोर्स रिक्रूटमेंट किए। फोर्स रिक्रूटमेंट यानी ज़बरदस्ती सोल्जर सेना में भर्ती किए गए रूरल ग्रामीण के लोगों को, जिसकी वजह से लोग क्या हो गए, बहुत ही गुस्से हो गए, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं कि वो जाकर लड़ाई करे, लेकिन ये जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है, उनको ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, वॉर में जाने के लिए सेना में भर्ती किए जा रहे हैं। इसकी वजह से उनको भी गुस्सा हुआ, और एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा भारतीयों को, जब 1918 और 1920-21 में जो है क्रॉप फेल्यूर होता है। जो चाष थे, जो खेती कर रहे थे, वो सारे नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से खाने का अभाव हो गया, खाना ही नहीं मिला। और ये जो शॉर्टेज हुआ फूड खाने का, जो शॉर्टेज हुआ, इसकी वजह से बहुत ही बड़ी महामारी एपिडेमिक आ गई। और 1921 की सेंसस के अनुसार इस महामारी की वजह से 12 से 13 मिलियन लोगों का मौत हो गया ड्यू टू फैमिन ऑफ एपिडेमिक। इस महामारी की, महाकाल की वजह से 1921 की सेंसस के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग की देहांत हुई, जिसकी वजह से इंडिया के लोगों में और ज़्यादा उत्तेजना बढ़ गई ब्रिटिश को लेकर। और यहाँ पर ब्रिटिश को लेकर इंडियन की जो मानसिकता में एक बात घुस गई कि आप जैसे करके भी ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है। और इसी तरह से इंडियंस को नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद है, वो बढ़ने लगा। तो इसी तरह इंडिया में नेशनलिज्म बढ़ने लगा। और आगे की वीडियो में और हम खलीफात मूवमेंट, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक बने रहे हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।